चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर राग आदि का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में
आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा है भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाप कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डेवी अपाल दौजैन परूं ते पर मपड़ बेबी सब कर्म मल्लिका नाश कर वरु
प्राप्त कर निज आत्मा। जो ले निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरवरे अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 52 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं जगत प्रपंचों में उलझा प्राणी आत्मा को नहीं पहचानता। क्या है ये उलझन? कब की है? अरे प्राणी यानी जीव द्रव्य, समझ में आया? एक इंद्री प्राणी, दो इंद्री प्राणी, तीन इंद्री प्राणी, चार इंद्री प्राणी, संगी असंगी, समझ गया? सब काय में उलझे हुए हैं, जगत प्रपंच में उलझे हुए हैं। कब से उलझे हुए हैं? तो कहते अनादि से उलझन चली आ रही है। समझ में आया भैया? माधुरी, कब से है दुनिया में? अपन इस दुनिया में अनादि से हैं। और कल कब तक रहोगे? अनंत काल तक रहोगे। समझ में आया भैया? क्योंकि हम सब आत्मा हैं। कौन है? कोई लड़का नहीं है, कोई लड़की नहीं है, कोई एक इंद्री नहीं, दो इंद्री नहीं, तीन इंद्री नहीं, चार इंद्री नहीं, असंगी संगी इंद्री नहीं, संगी इंद्री नहीं। समझ में आया? सब ये शरीर के भेद हैं। एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक जो जीव के बताए गए हैं, वे जो है व्यवहार से उन्हें जीव कहते हैं। निश्चय से तो उसमें जो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु है, वे सब आत्मा हैं। समझ में आया भैया? हम सब क्या हैं? न लड़का है न लड़की है। कौन है? चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। समझ में आया भैया? और हमारी आत्मा की पर्याय में अनादिकाल से उलझन चली आ रही है। उलझन चली आ रही का मतलब क्या है? कि पर्याय में जो दुखी हो रहे हैं ना, यही तो उलझन है ना। क्या उलझन क्या है? ये पर्याय में तुम दुखी हो रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं, समझ गए? यही तो उलझन है। अगर उलझन सुलझ जाती तो पर्याय में कैसा होता भगवान?
अरे भाई द्रव्य है, उसमें रहने वाली अनंत गुण है, उन शक्तियां हैं और उनकी पर्याय भी है। समझ में आया? हम उलझे हैं कि नहीं उलझे हैं? आप अपनी पर्याय को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी कि हम उलझे हैं कि सुलझे हुए हैं। हमारे पंच परमेष्टि सुलझे हुए हैं। क्या? क्योंकि वे पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का भोग कर रहे हैं, इसीलिए वे सुलझे हुए हैं। हम पर्याय में दुखी हो रहे हैं तो इसका मतलब ही उलझे हुए पड़े हुए हो। बात समझ में आती वंदना? हम उलझे हैं कि सुलझे हुए हैं, ये हम पता लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? ज्ञानी कहते हैं उलझन उसे को कहते हैं जो पर्याय में दुख रूपी पर्याय चली आ रही है ना, एकांत दुख रूपी पर्याय चली आ रही है, वही तुम्हारी उलझन है। समझ में आया भैया? उसे हमें सुलझाना है। कैसे सुलझाना है? तो ज्ञानी कहते हैं कि जिनवाणी माता को तुम ध्यान से पढ़ो, समझो, अपनी आत्मा को पहचानो, तो तुम्हारी पर्याय में होने वाली उलझन सुलझ जाएगी। और उस सुलझता में क्या मिलेगा तुम्हें? क्या मिलेगा उस सुलझता में? है आनंद ही आनंद मिलेगा, और क्या है? अरे भाई बाद में कोई उलझन हो जाती है तो टेंशन ही टेंशन, टेंशन ही टेंशन बना रहता नहीं। और जैसी सुलझ जाती फिर तुम्हें क्या मिलता है बोलो? वंदना, बहुत देर से लगे थे गैस में, ये हो रहा है, 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 तो तकलीफ ही तकलीफ पर्याय में चल रही। क्या चल रही है कि नहीं चल रही है? और जैसे ही तुम्हारी उलझन सुलझ गई तो पर्याय में क्या आएगा बोलो भैया? तो यही तो भगवान कह रहे हैं, हमें ज्ञानी समझाना चाह रहे हैं। समझ गया? पर्याय में जब उलझन सुलझ जाती है तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आता है। समझ में आया भैया? अनादि काल से हमारी पर्याय में एकांत दुख रूपी पर्याय चल रही। क्या चल रही है? और हमें उस उलझन को सुलझाना है। वो उलझन किसी कर्म के कारण से नहीं है, ध्यान रखना, परद्रव्य के कारण से नहीं है। अब ये उलझी पड़ी थी भैया, गैस सही नहीं हो रही, सही नहीं हो रही, सही नहीं हो रही, तो बोलो गैस के कारण से उलझन है इनकी क्या? अरे बोलो हाँ या ना? नहीं आई समझ में? बच्चे हमारी बात नहीं मानते, लड़कियां हमारी बात नहीं मानती हैं, हमें बहुत समझाते हैं। तो जो तुम्हारी पर्याय में दुख आ रहा है, जो उलझन हो रही है, तो वो क्या है के कारण? लड़के लड़कियों के कारण से है क्या? बोलो काय से हैं? पर मानते क्या हो? तो ये मानता सही करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़े? उलझन किसी भी परद्रव चेतन अचेतन पदार्थ के कारण से नहीं है। हमने स्वयं उल्टी मान्यता बना के रखी हुई है। और ना ये उलझन कर्मों के कारण से है। ये दुख रूपी पर्याय बोलो भैया काय के कारण से है बेटो? कर्म के कारण से। कर्म तो बेचारे जड़ हैं। तुमने मैंने चेतन कैसे बना दिया? अरे तो चेतन तो बना ही दिया तुमने कि कर्म के कारण से। कर्म जानते हैं क्या है? और तुमने जबरदस्ती में चेतन बना दिया। क्या कर दिया? नहीं आई समझ में? क्या किया तुमने? वो हम मानते कर्म के कारण से है, तो तुमने क्या किया? बोलो कर्मों को तुमने चेतन बनाया कि नहीं बनाया? है? मानता तो यही कि कर्मों के कारण से ही, कर्मों के कारण से ही है। तो तुमने क्या किया? बोलो क्या किया? कर्म तो बेचारे जड़ थे और तुमने मान लिया कि कर्मों के कारण से है, तो कर्म को फिर चेतन बना ठहरेगा कि नहीं ठहरेगा? हैं? तो हमारी पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय है वह ना तो अचेतन पदार्थों के कारण से है और ना ही किसी चेतन पदार्थ के कारण से है। समझ में आती है बात? तो प्रभु ये उलझन क्यों पड़ी है हमारी पर्याय में? दुख रूपी पर्याय क्यों है? तो ज्ञानी अपन को समझाते हैं तुम अनादिकाल से विपरीत, तुम्हें वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है।
क्या है? अनादिकाल से तुम वस्तु स्वरूप को जानते ही नहीं हो, तभी तो यदा किदा बातें करते हो ना। क्या? कि इनके कारण से ऐसे मैं दुखी हो रहा हूं, इनके कारण से दुखी हो रहा हूं, तुम जानते ही नहीं हो। अरे और क्या है? ये दुख रूपी पर्याय क्यों है? भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना है। क्या है? क्या है बेटे? भ्रम से ही दुखी हो रहे हो, क्योंकि जड़ पदार्थ हैं। जितने भी जगत में जड़ पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ कौन कौन सी हैं? खुदगल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है। वे जड़ है कि चेतन है? जड़ है। समझ में आए भैया? और जितने भी जो दिखाई दे रहे हैं, मंदिर है, लैपटॉप है, सोना चांदी है, रुपया पैसा है, वे क्या है? वे पुद्गल परमाणुओं के पिंड हैं। क्या है वे? क्या है वे? जड़ है। समझ में आया भैया? निरंतर टेंशन 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 का या तो अचेतन को लक्ष्य में लेके टेंशन पैदा करता है, या फिर लड़का लड़की हमारी बात नहीं सुनते हैं। क्या? नो कर्म। समझ में आया? नो कर्म में क्या आ जाएगा? शरीर, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, वे सब कौन है? बोलो, शास्त्र की भाषा में बोलिए। शरीर, शरीर से संबंधित जितने भी जगत में जड़ चेतन पदार्थ हैं, वे कौन है तुम्हारे लेन? माधुरी जोर से बोलो करो। नो कर्म है। कौन है वे? अपन स्वाध्याय कर रहे हैं नहीं, तो अपने ज्ञान में निर्णय करो। समझ में आया भैया? शरीर, शरीर से संबंधित जितने भी जगत में चेतन पदार्थ, चेतन पदार्थ में कौन को लेना? लड़के लड़कियां, यार दोस्त, ये सब कौन है? समझ में आए? और है, पर तो है, पर चेतन है क्या चेतन है? जैसे दीवाल है, लैपटॉप है, वो चेतन है क्या चेतन है? अचेतन है। समझ में आए भैया? और उन्हें चेतन किन्हें कहा गया है? लड़के हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं। समझ में आए भैया? जितने भी जीव द्रव्य है, एक इंद्री जीव, दो इंद्री जीव, तीन इंद्री जीव, चार इंद्री जीव, संगी असंगी जीव, ये सब जो है चेतन है। समझ, इनमें जीव रहता है, इन्हें चेतन द्रव्य कहते हैं। समझ में आए भैया? और जिनमें जीव नहीं है, वे सब अचेतन हैं। आगे समझ में? तो ये शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, वे सब नो कर्म है। क्या है वे? पक्का हुआ पाठ है? और हम किन से दुखी मानते हैं बोलो? या तो अचेतन पदार्थ से दुख का कारण माने बैठे हुए हैं कि हमारे पास मकान नहीं है, दुकान नहीं है, रुपया पैसा नहीं है। ये काय से मान रहे दुखी? बोलो बेटे, किससे मानते हैं? कैसे? अचेतन पदार्थ से। समझ में आया भैया? समझ गए ना? तो अचेतन तो चेतन है, अचेतन तुम्हें कुछ कर रहे का? अरे कुछ कर रहे हैं का? है? दीवाल कहती है ये दीवाल पे कलर ऐसा होना चाहिए, दीवाल के कारण इस पे कलर ऐसा नहीं है ना, तो तुम अंदर चाहते हो कि ऐसा पड़मन इसका होना चाहिए, ये तुम्हारा चाहना ही गलत है। समझ में आया भैया? ऐसे ही जगत में चेतन पदार्थ भी है, एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक जीव, समझ, 4 गति 84 लाख के जीव, लड़के लड़कियां। ये लड़की हमारी बात नहीं मानती हैं, लड़कियां हमारी बात नहीं मानती, एक नहीं सुनते हमारी, तो तुमने कैसे दुखी माना? ये टेंशन वाली पर्याय तुम्हारी कैसे आई है? आई है कि नहीं आई है? जाको कुछ पतो लगाने है कि नहीं लगाने हैं? ये उलझन जीवन में चल रही है कि नहीं चल रही है? बोलो। है? क्या कह रहे बंदना? हम्म, ये गाना है ना? अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं? क्या?
अपने जीवन की उलझन को, पहले तो उलझन समझो है क्या भगवान, और फिर तुम कैसे सुलझाए। तुम माँ जनवाणी माता के पास आ जाओ तो तुम्हारे जीवन की उलझन सुलझ जाएगी। वो उलझन बनाई कौन ने है? अब हम तो माने बैठे हैं कि परद्रव्य के कारण, चेतन अचेतन के कारण से हमारी पर्याय में उलझन चल रही है, और जबकि वस्तु स्वरूप क्या कहता है? जो हमारे तुम्हारे आत्मा में जो दुख रूपी पर्याय है, वह किसी चेतन अचेतन के कारण से नहीं। एक बात पक्का बात। फिर थोड़े अंदर अपन चलते हैं। अब चूंकि जैन हो गए अपन, कर्मों की अवस्था को भी समझते हैं, कर्म की सत्ता को भी स्वीकार करते हैं। जो कर्म की सत्ता को स्वीकार नहीं करे वो जैन होकर भी अजैन है। अपने आत्मा के साथ में अनादिकाल से कर्मों का संयोग है कि नहीं है? हैं? आपको ऐसा शरीर मिला, मुझे ये शरीर मिला, मेरी भाषा ऐसी है, आपका वचन ऐसे है, ये सब किनका है? ये किनके उदय हैं? ये बोलो किनके हैं? नाना प्रकार के जीव हैं। तो ये सब काय से मिल रहे हैं? कर्मों की सत्ता के उदय हैं। ये क्या है? ये नहीं आई समझ में? क्या समझ में नहीं आती बोलो? हैं? ये कर्म के उदय है, कर्म की सत्ता है। लेकिन कर्म की सत्ता ऐसी ही समझना कि वो कुछ करती नहीं, जड़ ही है। वो कर्म कैसे है? उनके उदय से हमें ये ज्ञान होता है कि कर्म की सत्ता भी अनादिकाल से आत्मा के साथ में है। आपको बाहर में इतनी अनुकूलता मिली, हमें बिल्कुल भी नहीं है। प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता हमेशा है। तो बोलो भैया ये सब क्या, किसका नाटक है ये? है कर्म का नाटक है। तो कर्म जो ऐसे ऐसा क्यों हुआ? आपको अनुकूलती अनुकूलता मिलती जा रही, हम तो प्रतिकूलती प्रतिकूलता मिलती जा रही है। तो तुमने पूर्व में जैसे भाव करे थे, वैसे ही क्या हुआ? पूरे लोकाकाश में बरगनाएं भरी पड़ी हुई हैं। आप जैसे परिणाम करोगे, वैसे ही आपके वे बरगनाएं कर्म रूप से परिणमित हो जाएंगी और आपके आत्मा के साथ में संयोग रूप से रहेंगी। तो दोष किसका निकला? अरे बोलो भैया, ये कर्म कौन ने बांधे जे? कौन की गलती से बंधे? हाँ, स्वयं की गलती से बंधे हैं। हम जैसे यहाँ परिणाम करते हैं, वे बरगना जो लोकाकाश में बनी फैली हुई हैं, वे हमारे आत्मा के साथ में कर्म रूप से परिणमित हो जाती हैं। समझ में आया? हर समय कर्मों का बंध चलता है। 8 कर्मों का बंध, 7 कर्मों का तो हर समय बंद हो ही रहा है। पर आयु का बंद जो है त्रिभाग में पड़ता है। क्या समझ में आई भैया? बोलो कितनी सावधानी रखना है। समझ में आती बात? और अपने पल्ले में, अपने पाले में बॉल आ गई। क्या आ गई? नहीं आई समझ में? अभी अपन क्या समझ रहे थे कि दुख रूपी पर्याय, जो पर्याय में जो उलझन चल रही है, चल रही है कि नहीं चल रही है? किनके कारण से माने बैठे थे? देखो हमारे पास रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, क्या है, गाड़ी नहीं है, लाड़ी नहीं है, क्या है, किनके कारण से माने बैठे थे? चल रही है कि नहीं चल रही है? तो वहां तो मना कर दिया, नहीं उसके कारण से ही नहीं है, नौ कर्म के कारण से नहीं है। और जितने भी चेतन पदार्थ देखते हैं उनके कारण से भी नहीं है, और कर्म के कारण से भी नहीं है। कर्म के कारण से हो तो कर्म जो है फिर जो है उसको चेतन बनाया जाएगा, तो उसके कारण से भी नहीं है। तो किसके कारण से है? तो अपनी अज्ञानता से है। हम वस्तु स्वरूप को नहीं जानते हैं, यही तो कह रहे हैं ना। अगर हमें अपने जीवन में पर्याय में, जीवन यानी पर्याय, उस पर्याय की उलझन को दूर करना है तो क्या करना? आत्मा को पहचानना चाहिए। क्या कह रहे वे? आई बात समझ? पहली लाइन का अर्थ समझ में आया? कहते हैं जगत प्रपंचों में उलझा प्राणी। काय में उलझे हैं? कोई अशुभ भाव में उलझा हुआ है तो कोई शुभ भाव में। किसी को अशुभ भाव की रुचि है तो किसी को शुभ भाव की रुचि है।
और भाई में बस उलझे पड़े भाई, काय में पड़े हैं। अब जो सुलझाने का किसी को मौका मिला, आपको मिला भैया, मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, दिगंबर शास्त्र मिले हैं, मिले हैं कि नहीं मिले हैं, इसमें सुलझाने की विधि बताई गई है। क्या है? आत्मा को जान लेगा तो सबको जान लेगा। जिसने अपनी आत्मा को जाना उसने सबको जाना। सबको जाना है, वो तो सर्वज्ञ जैसा ही हो गया भगवान। उसका ज्ञान सर्वज्ञ जैसा ही हो चुका है। समय दृष्टि क्या है? अच्छा जी बताओ। केवली परमात्मा है, केवली परमात्मा है। कितने द्रव्य जानते हैं जाति अपेक्षा? बोलो। है कितने? जाति अपेक्षा 6 द्रव्य को तो जानते हैं। वो ही तो उनकी दिव्य ध्वनि में आया। और समय दृष्टि कितने द्रव्य को जानता है? तो होगा कि नहीं सर्वज्ञ? बोला भगवान। प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही तो अंतर निकला भगवान। क्या कह रहे हैं? बात समझ में आती है? भले ही सम्य दृष्टि जीव है, समझ में आया? सम्य दृष्टि जीव है, दुकान पे काम भी करता है, घर गृहस्थी के कमाता भी है, खिलाता भी है, बनाता भी है, लेकिन उसका ज्ञान कैसा परिणमन कर रहा है? बोलो। सर्वज्ञ से ऐसा करता है कि नहीं करता है? क्योंकि जैसे सर्वज्ञ भगवान जाति अपेक्षा 6 द्रव्यों को जानते हैं, वे प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, और समय दृष्टि जीव उन्हीं पदार्थों को परोक्ष रूप से जानता है। तो बोलो सर्वज्ञ जैसा काम किया कि नहीं किया? मात्र प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही तो अंतर रह गया ना भगवान। जैसे आप हो, मिठाई खाओ, क्या कहा? अंधा मिठाई खाए और आंख वाला मिठाई खाए, तो दोनों का स्वाद कैसा आएगा? है अलग अलग आएगा। अरे अंधा मिठाई खाए, अंधा अंधा मिठाई खाए और आंख वाला मिठाई खाए, तो दोनों के स्वाद में क्या अंतर बताओ? है सेम है ना? ऐसे ही सर्वज्ञ भगवान है, लोकालोक के समस्त पदार्थों को जानते हैं, जाति अपेक्षा 6 द्रव्यों को ही जानते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। समझ में आएगी बात? ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव का ज्ञान हो गया है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव अपनी आत्मा को जानता है। आत्मा कोई नहीं जानता है, वो सबको जानता है। क्या कह रहा? मात्र प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही अंतर होता है सम्यक दृष्टि और केवली परमात्मा में। आगे बात समझ में? अरे सम्यक दृष्टि जीव है, जाति अपेक्षा 6 द्रव्यों को ही तो जानता है ना। केवली भगवान उसको प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, तो जानने में कहाँ अंतर है? क्या क्या? जानने में कोई अंतर है क्या? अंधा मिठाई खाए और आंख वाला मिठाई खाए, तो दोनों के स्वाद में कोई अंतर है क्या? है समझ में आएगी भाई? ऐसे ही सम्य दृष्टि जीव भी एक अपेक्षा से देखें, जानने की अपेक्षा से वह सर्वज्ञ जैसा ही ज्ञान काम करता है। मात्र प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही अंतर है। कितना? आगे बात समझ में? तो अपनी पर्याय में जो अनादि काल से जो उलझन पड़ी हुई है, काय में? उलझन का अर्थ क्या किया? बोलो। उलझन यानी दुख रूपी पर्याय। समझ में आए? वो कैसे हमारी उलझन दूर हो? तो ज्ञानी कहते हैं तुम वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। तुम आत्मा हो, तुम आत्मा को नहीं पहचानते हो, इसीलिए तुम्हारी पर्याय में उलझन पड़ी हुई है। उसको सुलझाने के लिए तुम्हें वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो, तो तुम्हारी पर्याय की जीवन की उलझन सुलझ जाएगी। क्या हो जाएगी? अब बोलो, इधर चलना कि नहीं चलना? अपनी पर्याय की उलझने सुलझाना कि नहीं सुलझाना? तुम्हें मौका मिला है और तुम इसे सुलझा सकते हो, और तुम नहीं सुलझा रहे हो। बड़ी मुश्किल से आए यहाँ पर माँ जनवाणी माता के पास। हाँ ध्यान रखिए, माँ जनवाणी माता बड़ी मुश्किल से मिलती है। अरे जैन दर्शन तो अनंत बार मिल चुका है। क्या कहा भैया? अनंत बार मिल चुका है, एक बार नहीं। लेकिन जनवाणी माता का समागम बड़े पुरुषार्थ से मिलता है, क्योंकि यहाँ जब जीव आता है, वस्तु स्वरूप को समझता है, तो उसके जीवन की उलझने, यानी राग द्वेष मोह राग द्वेष जो उलझन है, उलझन क्या है?
मोराग से जीवन की उलझन है। इस उलझन को ज्ञानी सुलझा लेते हैं। कौन सुलझा देते हैं? ज्ञानी आता है, अज्ञानी अज्ञानी आता पहले। कौन आता है? अज्ञानी ही ज्ञानी बनता है। संजय भैया, अरे भैया, ज्ञानी पहले अज्ञानी था कि नहीं था? जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं सब पहले अपने जैसे अज्ञानी ही थे। उनकी पर्याय में भी निरंतर उलझन ही उलझन चलती थी। वे यहाँ आए, जिनवाणी माता को सुनो, विचार किया, चिंतवन किया, तो उनकी पर्याय में जो मोह राग द्वेष रूपी उलझन थी वह उन्होंने दूर कर दी। इसीलिए इस गाथा में श्री गुरु हमें समझाना चाहते हैं कि जगत प्रपंचों में उलझा प्राणी किसको नहीं जानता है? आत्मा को नहीं जानता है। तो वो आत्मा चेतनेश्वर भगवान आत्मा, और माने बैठा कि मैं लड़का हूं लड़की हूं, तो उलझन ही उलझन चलेगी कि नहीं चलेगी? बोलो, अरे चलेगी कि नहीं चलेगी? तो कौन ने जो उलझन बनाई है? संजय भैया लेट हो गए, कोई बात नहीं, सुनना दोबारा से, समझ में आया? स्वयं ही। तो ये बात अच्छी है कि बुरी है? तुम्हें अच्छी लगती कि बुरी लगती है? अपनी गलती तुम्हें लग रही है, ये तुम्हें अच्छी लग रही कि बुरी लग रही है? अच्छी लग रही है तो तुम्हारी होनार अच्छी है। और तुम्हें ये बात बुरी लगती है कि मेरी गलती है, क्या समय दूसरे के द्वारा की गई है, मेरी गलती नहीं है, तो तुम्हारी होनार अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर दूसरे के द्वारा अगर ये उलझन पैदा हुई है तो तुम दूसरे के पास जाए खड़े ही रहोगे और पामर बने रहोगे। जब वो खुश होगा तो तुम्हारी उलझन दूर करेगा। ये तो अच्छी बात है। ये उलझन हमारे द्वारा ही निर्मित की गई है, अज्ञानता से निर्मित हुई है, तो हम इसे सुलझा भी सकते हैं। क्या कहा? वंदना समझ में आई भैया? इसीलिए इस बात में बड़ी जोरदारी से वजन दिया गया है कि जगत के समस्त प्राणी उलझे हुए पड़े हैं। कोई अशुभ की रुचि में, कोई शुभ की रुचि में, सब उलझे ही उलझे पड़े भाई हैं। अभी देखो बहुत सुंदर बात आने वाली है। इसलिए आत्मा को नहीं पहचानता। वो आत्मा को पहचान लेगा तो उसके जीवन की पर्याय की सारी उलझने समाप्त हो जाती हैं। पाठ करते हैं। धंधे पड़ा सारा जगत निज, आत्मा जाने नहीं, बस इसीलिए ही जीव है निर्वाण को पाता नहीं। क्या है पड़ा है? धंधे पड़ा सारा जगत निज, आत्मा जाने। अब जो मिल गई मनुष्य पर्याय, पढ़ाई लिखाई करो। क्या करा? नहीं आई समझ में? पढ़ लिख जाओ, भैया पैसा कमाओ। काय में पड़े हैं? अरे भैया इससे पहले तुम कहीं थे कि नहीं थे? ये मनुष्य पर्याय तो कुछ ही समय की है भगवान। इसके बाद क्या हुआ हमारा तुम्हारा? इससे पहले कि त्रियंच गति में हो गए, देव गति में हो गए, नरक गति में हो गए, अथवा मनुष्य में भी हो गए, पर ये तो कुछ ही समय में मिली है ना भगवान। संजय भैया, समझ में आया भैया? बस पढ़ाई लिखाई करो और क्या करो, बढ़िया घूम फिर लो, रुपया पैसा कमा लो। तो कुछ लोग तो इधर बढ़ गए, क्या भगवान, अशुभ कार्यों में बढ़ गए, उस अशुभ की रुचि है ना। और कुछ जो है थोड़े से समझने लगे भैया मनुष्य पर्याय मिली है तो जो कर पूजा भक्ति कर लो भगवान की। क्या कर लो, किधर आ गए, तो अपना कल्याण हो जाएगा। किधर आ गए भैया? अरे ऐसे लोग हैं कि नहीं है जो मंदिर ही नहीं आते हैं? वे कहते भी हैं कौन से हमने पाप करे सो मंदिर जाएं, तुमने पाप करे सो तुम जाओ। नहीं आए समझ में? ऐसे हैं कि नहीं है बोलने वाले? कुछ लोगों की कसाई की मंदता हुई, भाई मनुष्य पर्याय मिली है, बड़े मुश्किल से मिली है, तो अपन को भगवान की पूजा भक्ति आदि करना चाहिए, नहीं तो ये समय अपना निकल ही जाएगा। किसने इस प्रकार से समाधान किया? क्या किया? तो कसाई की मंदता हुई तो पुण्य के कर्म बन गए और रहेंगे तो संसार में ही। अरे ये मिले हैं देव सार गुरु मिले हैं,
तो पहचानो हमारे देव कैसे होते हैं, हमारे गुरु कैसे होते हैं, माँ जनवाणी माता में क्या कह रही है, उसकी सुनना कि नहीं सुनना। कुछ उसमें से छटके इधर आ जाते हैं। क्या कहा भगवान, कहां से छटके, अशुभ से। एक तो अशुभ में लगे हुए हैं, एक थोड़ी कसाई की मंदता हुई तो भगवान की पूजा भक्ति भैया करना क्या, बस यही अपना कर्तव्य है और ऐसे ही अपना कल्याण हो जाएगा। हाँ? और कुछ उसमें से निकल के, जैसे हम और तुम आए गए, क्या कहेगा, क्या भैया, देव सुनो तो, माँ जनवाणी माता क्या कह रही है, श्री गुरु क्या समझा रहे हैं। तो उसमें से आ गए तो यहाँ आके देखो बड़ा ही आनंद आता है, क्योंकि अज्ञानता जाती है तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आता है। सारे दुख काय के हैं, भ्रम जनित दुख का उपाय तो भ्रम दूर करना है। क्या करना है, समझ में आया भैया। तो कहते हैं धंधे पड़ा सारा जगत निज आत्मा जाने नहीं, बस इसीलिए है जीव निर्वाण को पाता नहीं। यह जीव यानी किसकी बात है, हमारा आपकी मुक्ति क्यों नहीं हुई, बोलो अपन ने पूर्व में क्या नहीं किया, धर्म के नाम पे क्या नहीं किया, तो तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हो पाई। अरे बच्चा पढ़ता है पढ़ता है पढ़ता, जो नहीं पढ़ते वे तो फेल होने ही है। नहीं आई समझ में, जो नहीं पढ़ते हैं वे तो फेल होंगे ही होंगे। अरे जब पढ़ते ही नहीं तो क्या में लिखेंगे एग्जाम में जाएंगे। अच्छा जो पढ़ते भी हैं क्या, पर जैसा पूछ रहे वैसा नहीं लिख रहे तो क्या होगा, बोलो भैया, तुम ऊट पटांग लिखे आओगे तो क्या होगे, फेल होगे कि नहीं होगे। नहीं आई समझ में, पढ़ाई लिखाई भी करी लेकिन जैसा पूछ रहा है वैसा तुम उत्तर नहीं दे रहे हो तो तुम भी फेल होने वाले हो। समझ में आए भैया। और जैसा जैसा प्रश्न दिया गया है वैसा अगर उत्तर लिखोगे तो पास होगे कि नहीं होगे। तो बोलो कौन पास होगा, अरे बोलो भगवान। अरे पास तो हो रहे हैं ना लोग बाग, ऐसे तो नहीं कि जीरो रिजल्ट आते सबके। ऐसा आता है क्या दुनिया में, रिजल्ट आता है, 10वीं का रिजल्ट हो, 12वीं का रिजल्ट हो, समझ में आया, तुम्हारी डॉक्टरी का रिजल्ट हो, इंजीनियरिंग का रिजल्ट हो, सीए का रिजल्ट हो, सब जीरो जीरो होते हैं क्या, ऐसा होता है क्या है। जैसे प्रश्न लिखे गए हैं वैसे वैसे जैसे लिखते हैं उनको उसी प्रकार से उनके नंबर भी मिलते हैं। समझ में आए भैया। ऐसे जैनी तो बहुत हैं, कोई तो अशुभ में ही लिप्त हो रहे हैं। क्या भैया, उन्हें कोई मतलब नहीं है, थोड़ी कसाई की मंदता हुई तो भगवान की पूजा भक्ति करके अपना कल्याण करेंगे। क्या कहा, समझ में आया बे भाई। और थोड़े से और कसाई की मंदता हुई, अरे भैया मेरे को तो अपना आत्म कल्याण करना है, मुझे 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण नहीं करना है, वे वहां से निकल के जैसे हम और आप आ गए। क्या कहा भगवान, मेरा तो एक ही लक्ष्य है कि अब मुझे शरीर नहीं चाहिए, इस संसार की कोई प्रकार की उलझन नहीं चाहिए, मुझे तो अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा जैसा होना है। क्या भगवान, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे देव हैं, जो हमारे सिद्ध परमात्मा हैं, हमें तो उस लाइन पे चलना है। किस लाइन पे चलना है, तो वो ज्ञान कहां से मिलेगा भगवान, जनवाणी माता के द्वारा मिलता है। समझ में आया भैया। इसीलिए कहते जो जनवाणी माता वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान कराती है। आगे बात समझ में, कल इसकी जो है जो व्याख्या अंतिम है उस पर अपन विचार करेंगे। आज चूंकि अपना समय यहीं पर हो गया है। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सोख निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण